वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और सबसे पहले सबको दिल से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई देखो, देखते देखते हम लोग 2023 में आ गए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों की दोस्ती इसी तरह से बनी रही। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बहुत कुछ नया हुआ, कहानियों का स्तर, रिकॉर्डिंग का जो स्तर था, इसके अलावा आप बीती चल हुई और अब हम स्पॉटिफाई पर भी हैं, आप वहाँ भी हमें सुन सकते हैं। इसके साथ साथ A2 प्ले पर फॉलो करना है। अभी सिर्फ 13 फॉलोवर्स हुए हैं, मुझे 200 फॉलोवर्स चाहिए। तो जो लोग नहीं सुन रहे हैं अभी तक, सुन लो भाई। रफ़ीक भाई, इतने मैसेजेस आप लिखते हो, काम तो कुछ कर लो, A2 प्ले पर फॉलो कर लो। अब ये बंदा बड़ा अजीब है, ये मुझे उस दिन मैसेज करता है नए साल में, भानगढ़ से लाइव कर दो। भैया थोड़ी सोच समझ के बात किया करो। भानगढ़ फोर्ट क्या जगह है आपको पता है? हाँ, अगर आप करने को तैयार हो तो मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। आप वहाँ से मेरे लिए बना लाओ, मैं आपको उसका पेड कर दूंगा। खैर, बात आज की तो आज लाने वाला था तारानाथ की एक बहुत बढ़िया स्टोरी जो आप लोग कुछ समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। सोचा नए साल पे इसे करूं, मगर नहीं हो पाया क्योंकि क्वारा जो ऑनलाइन ऐप है उसको मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, तो सोचा चलो आज तो आप बीती पोस्ट कर देते हैं जो कल आने वाली थी। कल तारानाथ की बढ़िया से स्टोरी लाएंगे। तो आप बीती भी 31st नाइट पर ही है। 3 स्टोरी हैं आज की और एक स्टोरी में खास कर कहा गया है कि उसका नाम नहीं लेना है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। क्यों, वो पता चलेगा स्टोरी सुनने पर। तो सबसे पहली स्टोरी आई है असम से। रमन कार्निक जी लिखते हैं, असम में ये 31st नाइट की तरह ही एक और त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पहले दिन उस टाइम धान वगैरह काटा जाता है। तो उरुग्गा करके एक त्योहार होता है। इसमें क्या करते हैं, उसी धान की बालियों से बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए जाते हैं और फिर खाना पीना, नाच गाना, सब कुछ। और रात में खेत में ही वो बनाया जाता है और रात में सब जो लोग हैं उस घर में ही सोते हैं। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग अगले दिन उस सारे घर को जो है आग लगा दिया जाता है और उसका जो ताप होता है, आग का तो ताप होता है, वो सब लेते हैं। इसको मेरा मेरी करके बोलते हैं। तो ये 2 त्योहार वहाँ मनाया जाता है और बिल्कुल 31st नाइट की तरह ही मनाया जाता है, उतनी ही हर्षोल्लास से। तो रमन कार्निक जी जो हैं वो काफ़ी समय से जो है नौकरी के सिलसिले में बाहर रह रहे थे, तो अपने गांव में नहीं रह पा रहे थे। और सडनली इस बार 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक को उनको छुट्टी मिली थी, तो वो गांव गए थे। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा कि अरे यार, फ्रेंड्स से इन्होंने कहा कि बहुत साल हो गए मैं तो ये सब नहीं देख पाया। तो फ्रेंड्स ने कहा कि एक काम करते हैं, इस बार तेरे लिए 31st को ही हम उरुग्गा करते हैं, मतलब खेत में बढ़िया से ये करते हैं। तो फिर ज़बरदस्त जश्न, खेत में बहुत सुंदर सा घर बनाया गया, फिर खाना पीना, चिकन मटन बनाया गया, दिन भर मतलब डीजे लगाकर नाचना गाना, खुला खेत, तो कोई परेशानी भी नहीं। तो खूब अच्छे से दिन बीता। खा पी कर सबने रात का बर्तन वर्तन जो है जमाए। अच्छा, ये जो खेत था ये कार्निक जी का ही था और ये इनके घर के पास ही था। मतलब इनका खेत है, इसके बाद यहाँ से एक तालाब पड़ता है, तालाब के बाद इनका घर पड़ता था। तो रात में सब खा पी कर सो गए। दिन भर से काफ़ी उधम उधम किए थे तो सब थक गए थे। बट चूंकि इनको आदत नहीं थी, तो क्या होता है खुली जगह पे, अब खुद सोचिए 31 दिसंबर की रात, खुला खेत, तो इनको क्या ठंड लगने लगी। अब इनके फ्रेंड्स को तो आदत थी ये सब की करने की, तो इनको उतना नहीं था, मगर इनको बहुत ठंड लगने लगी।
तो रात में इन्होंने क्या किया कि कंबल अम्बल ढक के किसी तरह से सोने की कोशिश की, मगर इनको नींद नहीं आ रही थी। बाकी सब थक कर सो चुके थे। सडनली जो है इनका जो बर्तन जहाँ पे जमा कर रखे थे वहां से बर्तन इधर उधर छिटकने की आवाज आई। तो ये चौंके, फिर अपने फ्रेंड को उठाया, अरे लगता है कुत्ता उत्ता आ गया, खेत में वहां पड़ा है। बोले कुत्ता उत्ता आ गया लगता है, मुंह मार रहा है, बर्तन इस तरह से गिरा रहा है। फ्रेंड्स ने कहा मारने देना, क्या होता है, सारा खाना तो हम लोग खा चुके हैं, जो भी थोड़ा जूठा उठा चाट लेगा, सवेरे उसको धो लेंगे तालाब में। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बात यही नहीं है, मेरे को यहाँ अब ठहरना पॉसिबल नहीं है कि मेरे को बहुत ठंड लग रही है। तो उन लोगों ने कहा कि तो क्या करेगा? तो बोलता मैं घर जाऊँगा, मेरे को कोई छोड़ा, तो पागल है क्या, इतना हम लोग थक गए, हम लोग नहीं उठ सकते भैया, बहुत नींद आ रही है, दिन भर नाचे गए हैं, चुपचाप यहीं सो जा। मगर ठंड की स्थिति को देखते हुए इनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या है ये, तो पास ही में तो घर है, मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स को बोल के ये चले आए। अब जैसे ही ये वो घर से बाहर निकले तो जहाँ पे बर्तन रखे थे वहाँ पे उन्होंने देखा सारे बर्तन बिखरे हुए थे, मगर कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं था। जब बर्तन गिरा के तो कुत्ता भागेगा नहीं, खाने की खुशबू एक बार मिल गई तो वो तो रुकेगा, मगर कुछ नहीं था। खैर ये चल पड़े। चलते चलते जब ये तालाब पार गए तब इनको ऐसा लगा कि कोई इनके पीछे है। रात का समय, सुनसान खेत का वातावरण, आप लोग समझ सकते हैं क्या वातावरण रहा होगा। और ऐसे में अगर किसी को ऐसा लगे तो फिर तो सुनना, सोचना और सच में होना, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। खैर ये आगे चले और असम के गांव में क्या होता है कि दीवार में बांस का बेड़ा लगा दिया जाता है और एक छोटा सा दरवाजा सा होता है जिसको सरकाकर अंदर जाया जाता है, सरकाकर बाहर जाया जाता है। ये जब उस बेड़े को सरकाने लगे वो बेड़ा किसी भी तरह से न सके। अब बड़ी प्रॉब्लम, एक तो वो एहसास कि पीछे कोई है, ऊपर से बेड़ा फंस गया है। तो इन्होंने बहुत आवाज लगाई अपने घर वालों को, माँ पापा बहन सबका नाम ले लेकर चिल्लाया, दरवाजा खोलो ये वो। आश्चर्यजनक तौर पर कोई नहीं उठा। आसपास में और भी घर थे मगर कोई नहीं उठा। फिर इन्होंने कोशिश की बेड़ा सरकाने की, बेड़ा सरके नहीं। अब इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़, करे तो क्या करें। एक, बेड़ा नहीं खुल रहा है, उसको कूद कर अंदर जा नहीं सकते थे, ऊंचा था थोड़ा, और बांस का है भाई, कूदने के चक्कर में इधर उधर लगा गया। तो बुला रहे हैं, कोई आवाज नहीं दे रहा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन कि वापस खेत में जाया जाए, मगर इनकी हिम्मत तो हो नहीं रही थी क्योंकि फिर अंधेरे में उतनी दूर जाएंगे। तो सडनली जैसे ये मुड़ कर देखे तो इनसे कुछ दूरी पर एक कदम का पेड़ था जो हिल रहा था। मतलब और जितने पेड़ थे वो नहीं हिल रहे थे और ये कदम का पेड़ अकेला हिल रहा था और ऐसा लग रहा था बहुत तेज आंधी आई हो और उसमें वो हिल रहा है। ये देख के तो कार्नेग जी लिखते हैं मेरी हालत हो गई पतली और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। और अर्ली इन द मॉर्निंग, गांव में तो जल्दी उठ जाते हैं, तो इनके पिताजी जब उठे और जैसे ही बेड़े से बाहर आए, इनको देखा तो फिर सबको जगाया गया, पानी यानी छीटा। तो इन्होंने फिर सारी घटना बताई। तो पिताजी ने कहा तू कितना बड़ा मूर्ख है, तो अकेले आया क्यों, वहां से किसी को लेके आता साथ में। तो बोला कोई तो नहीं आ रहा था, सब सो रहे थे, ऐसा वैसा। तो इनके पिताजी ने कहा नहीं ये ठीक बात नहीं है। फिर इनको जो है गांव के मंदिर में ले जाया गया, थोड़ा झाड़ फूक वगैरह कराया गया और उसके बाद ये जो है वापस शहर आ गए। और ये लिखते हैं संदीप भाई इसके बाद मैं कभी भी गांव नहीं जाऊंगा। तो होता है ऐसा, बहुत कुछ इस दुनिया में है, मानो तो है न मानो तो नहीं है। मानो तो ठीक, अंधविश्वास की हद पे मत जाओ, और अगर लगता नहीं मानना है तो इंटरेस्टिंग कहानी समझकर सुनो और भूल जाओ। आज की दूसरी जो घटना है वो एक माँ बेटी की कहानी है, जिसमें माँ की गलती से बेटी पर मुसीबत आई थी।
इसे लिखती हैं सुचेता जी। सुचेता जी बिलोंग करती हैं कोटा मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान वाला कोटा नहीं, एंड ये है बंगाली फैमिली से। और उन्होंने लिखा है कि इनकी एक फ्रेंड थी, ये स्कूल में पढ़ाती हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इनकी बेटी है करीब 9-10 साल की, और इनके स्कूल में ही इनकी एक फ्रेंड थी जो इनके घर के पास ही रहती थी, और वो लोग बिहारी। एंड इनकी बेटी को जो है लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद है, तो वो अक्सर जो है इनके लिए लिट्टी चोखा बना के लाती थी। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन था। और ये जो है शादी हुई इनको 2-3 साल ही हुए थे, यहाँ आई थी और स्कूल ज्वाइन किया था। तो ये लोग साथ में ही आते जाते थे, घर में भी अच्छा संबंध था। एक दिन जो है जैसे स्कूल पहुंची तो इन्होंने देखा कि वो नहीं आई थी, तो सडनली फिर एक न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई। एंड सबसे दुखद बात यहाँ पे ये है कि वो महिला जो है 2 महीने की गर्भवती थी। तो हुआ ये कि वो रोड से जब आ रही थी तो सडनली एक कार उन्हें ठोकते हुए भाग गई, पकड़ में नहीं आई। एंड इनको चोट लगी, एक तो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से चोट लगी और ऊपर से थोड़ी शॉक्ड हो गई थी, और उसके चलते जो इनकी डेथ हो गई। तो फिर जैसे स्कूल में खबर पहुंची तो इनके फैमिली वाले, ससुराल वालों की तो हालत खराब। तो ये जो है सुचेता जी और 1-2 और लोग फिर हॉस्पिटल गए, यहाँ पे इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। तो उन लोग वहाँ पोस्टमार्टम में भी थे, क्योंकि इनके ससुराल वालों की बहुत हालत खराब, इनके पति की तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। तो ये लोग जाकर वहाँ पे हेल्प की, बट वहाँ पे भी ये रोती ही रही, लिख रही है। इतना मतलब दुख लग रहा था उस महिला के बारे में, महिला को लेकर। फिर सडनली इनको अपनी बेटी की याद आई। ये इनकी माँ के पास ही दोपहर में रहती थी, जब स्कूल में रहती थी। तो इन्होंने उनको फ़ोन किया कि बेटा वो आंटी जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में हैं, तुम तो नाश्ता वाश्ता करके कपड़े बदल के अपना होमवर्क कर लेना, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा, आंटी को हॉस्पिटल में ठीक ठाक हो करके मैं आ रही हूँ। इनकी बेटी ने कहा माँ आंटी को क्या हो गया, ठीक तो हो जाएंगी ना? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही इन्होंने फ़ोन काटा उसके बाद इनको बहुत रोना आया है, ये लिखती है मैं बहुत रोई उसके बाद। फिर बॉडी को जो है इनके घर पहुंचाया, फिर जब जहाँ संस्कार के लिए लेके गए तो वापस लौटी हैं। ज़्यादातर जगहों पर तो महिलाएं दाह संस्कार में नहीं जाती, शमशान में नहीं जाती हैं। तो उसके बाद अब घर जब लौटी तो हर उसमें एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि मतलब मुर्दे के घर में गए हैं या शव को छुआ है, तो मतलब जब वो मुर्दा घर से उठा है, वैसे अगर घर में आप गए हैं तो नहा धोकर आग छूकर फिर ही घर में आते। तो इनकी बेटी ने आते सब पूछा मम्मी आंटी का क्या हुआ, कैसी हैं, ठीक तो हो जाएंगी ना सर? तो इन्होंने कहा कि ठीक है तो अभी रुक, मैं ज़रा नहा धो लूँ, उसके बाद मैं तेरे को बताती हूँ। एंड जब इन्होंने अपनी मदर से कहा माँ आग छुआ, तो कागज़ जला के जब उसमें आग छुई तो उसकी बेटी ने कहा माँ ये सब क्यों कर रही हो? तब इन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई। तो उनकी बेटी भी बहुत दुखी हुई, बहुत रोई वो भी, क्योंकि बहुत क्लोज थी उनके। एंड जैसे तैसे रात हुई, रात को ये लोग खा पी कर सोए तो इनकी बेटी को अचानक पायल की आवाज आई और ये उठ गई। ऐसा लगा मतलब पायल की आवाज इनके पेट के पास तक आई, फिर वहां से दूर चली गई। चौंक गई, तुरंत माँ माँ उठो 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 उठाए। कहा आपने कुछ सुना? तो बोले नहीं। तो बोले ऐसा पायल की आवाज़ आ रही थी ये वो। माँ ने कहा कि नहीं, बाहर झिंगुर वगैरह बोल रहे हैं, उसमें तुझे पायल की आवाज़ लगी होगी, चल सो जा। ऐसे भी थोड़ा मेंटली टेंस है हम लोग को, वैसा होता है। वो रात तो बीत गई। नेक्स्ट रात फिर वही। एंड इस बार उसकी बेटी ने उठाया और कहा माँ झिंगुर की आवाज़ नहीं है, ये पायल की आवाज़ है। और ऐसा पायल आंटी के यहाँ पहनते थे, मतलब बिहारी लोग जो है मैरिज के बाद उस तरह का बहू को पायल पहनाया जाता, वैसी आवाज़। माँ ने बड़ा परेशान हो गई, क्या है?
तीसरी रात को सुचेता जी को भी वो आवाज सुनाई दी एंड वो तो बहुत डर गई। तो फिर तुरंत ही अगले दिन इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा ऐसा है। माँ ने कहा कि तुम्हें अच्छा होता है, बच्चों पे इसका असर पड़ता है, तो एक काम करो, तो हमारे यहाँ मंदिर है, ये लिखती है बहुत अच्छा, वहाँ ले जा, इसको थोड़ा पंडित जी से छड़वा देना। तो सुचेता जी बोली, मैं तो नहीं जा सकूंगी माँ, आप ले जाओ। उनकी माँ ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे तो पीरियड्स हैं और 7 दिन से पहले तो मैं मंदिर नहीं जा सकूंगी। तो इनकी माँ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। अब मदर लोग को क्या होता है जानते ही हैं आप, थोड़ा ज़्यादा ही इंट्यूशन ये समझ में आ जाता है। तो मदर ने कहा कि तू जिस दिन उसके यहाँ गई थी लाश के साथ, तो उस दिन भी पीरियड था तेरे को? तो उसने कहा हाँ। उसकी माँ ने कहा तो फिर तू कैसे चली गई? ऐसे हालत में इस तरह के घरों में, मंदिरों में ऐसे में नहीं जाते हैं, तो गई कैसे? तो वो बोली मैं उस समय मतलब इतना दुखी और शॉक्ड हो गई थी कि मैं ध्यान नहीं रख पाई। फिर इनकी मदर जो है तुरंत इनकी बेटी को लेके मंदिर गई। तो मंदिर में बेचारी ने रिचुअल्स वगैरह किए और कहा हाँ साया तो पड़ा है इन पे और ऐसी कोई खतरनाक आत्मा नहीं है, मतलब कोई ऐसी आत्मा है जो नरम दिल की है और इसको चाहती है, इसलिए इसको मिलने के लिए आती है। एंड फिर उनको एक ताबीज दिया गया। उसके बाद से फिर कोई परेशानी नहीं हुई। तो होता यह है दोस्तों कि कई बार सच में हम लोग ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जो पौराणिक परंपराएं हैं, नियम हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और अब हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं, मगर कहा जाता है कि बनने के बाद भी इंसान का जो है, उनको तो ये समझ में नहीं आता है, मतलब इस तरह के जब एक्सीडेंटल मौत होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो मर चुके हैं, वो हमारे दुनिया से चले गए हैं। तो एक जो लगाव, एक खिंचाव होता है वो बना ही रहता है। और माँ तो माँ होती है, ऐसे भी इनकी बेटी के साथ उनका तो अच्छा रिलेशन था ही। इवन वो भी गर्भवती थी और अपनी संतान को देखे बिना ही मर गई थी, तो शायद वो अट्रैक्शन, वो लगाव इनके साथ रह गया था, जिसकी वजह से वो आ रही। लास्ट स्टोरी। अब इसमें जो है खास बात यह है कि मुझे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि जो मेन पर्सन, उनका नाम नहीं लेना, क्योंकि उनको नाम लेना पसंद नहीं, और इसी पे बेस जो है ये घटना है। इसे रुमकी बनर्जी जी ने लिखा है सियालदा से, और ये लिखती हैं कि इनके एक भैया हैं, ये उनके कॉलेज लाइफ की घटना है। तो ये जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन में गए थे, ये तब की घटना है। तो वहाँ पर एक सीनियर थे इनके, तो शुरुआत में जैसे होता है, मतलब हॉस्टल में रैगिंग ऐसा होना, तो इनके जो भैया उनके साथ भी काफ़ी ऐसा हुआ, मगर बाद में फिर जो है सीनियर्स के साथ काफ़ी अच्छा वो हो गया था। और ये जो सीनियर थे ये स्वभाव में और अच्छे थे, मतलब सबकी हेल्प करना, किसी को बुक चाहिए तो अपनी बुक्स देना, नोट्स देना, और बहुत ही अच्छे थे, मिलनसार थे। सडनली एक दिन सबको खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर पुलिस आई, पेरेंट्स आए, लेकर गए। तो दिन भर इनका जो है इसी में बीत गया। रात को अब जैसे हॉस्टल में होता है रूम, टीवी रूम जिसमें होता है, टीवी रखा है, सब आकर बैठते टीवी देखते, वहां पे बैठे हुए थे। ये लोग बातें कर रहे थे कि कैसे इन्होंने कर लिया। तब इनके एक और सीनियर जो साथ में थे, उन्होंने ये राज खोला कि वो बंदा काफी डिप्रेशन में था। और सुनकर तो ये लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि वो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। तो उसने बताया कि एक लड़की थी जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने जो है इसको डिच करके दूसरे लड़के के साथ रहने लगी, क्योंकि ये थोड़ी गरीब फैमिली से था। एंड सेकेंडली फैमिली में भी इसकी प्रॉब्लम थी कि
ये भले ही स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था, मगर बाकी जो खर्चे होते हैं जैसे फोटोकॉपी कराना, ये सब खर्चे भी वो उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि स्कॉलरशिप तो पूरा फीस में चला जाता था। बाकी जो खर्चे थे वो उसके घर वाले नहीं दे पा रहे थे, बहुत गरीब थे। तो लोग बहुत बार कहते थे कि जल्दी तेरा कॉलेज खत्म हो जाए, हम लोग का थोड़ा सा ये निपटे। तो इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और उसने ऐसा कर लिया। अच्छा, इस बीच क्या था कि जैसे ये लोग जब बैठते थे तो कभी किसी की बात हो जाती है, इसको चिढ़ाना उसको चिढ़ाना, तो वहाँ पर ये थोड़ा उत्तेजित हो जाता था। उसको ऐसा लगता था कि शायद उसको टॉन्ट करके कहा जा रहा है। हमेशा गुस्सा आ जाता था, तुम लोग मेरे को टॉन्ट मारते रहते हैं, ऐसा वैसा। तो किसी को अगर किसी लड़की के नाम से चिढ़ाया जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके बारे में घुमा कर बात की जा रही। तो ये लोग थोड़ा लोगों से दूर भी रहने लगा। तो जैसे ही ये लोग ये बात कर रहे थे, सडनली जो टीवी है वो ब्लास्ट हो गया। अब ये पुरानी बात है, आज की तरह तो एलईडी टीवी नहीं, पहले जो सीआरटी टीवी आते थे, जैसे वो ट्यूब निकला, वो वाली टीवी की बात। फिर हॉस्टल के कर्मचारियों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि भाई क्या हो गया है देखो। तो वो लोग भी चौंक गए, रे हो सकता है पिक्चर ट्यूब बस्ट हो गया है, वहाँ से चले गए। चलो, अरे यार तो बहुत दिन थकान हो गई, चलो सब सो जाते हैं। ये लोग अपने कमरे में बैठकर फिर वही बात कर रहे थे। सडनली एक इनका दोस्त चीख पड़ा। अब हॉस्टल में ऐसे था, 4 बेड और एक स्टडी टेबल था, तो वो टेबल हिल रहा है। उसने कहा भूकंप आ गया, टेबल हिल रहा है। पागल है क्या, हम लोग बेड पर बैठे हैं, अगर भूकंप ही आया होता तो बेड हिलता, टेबल ही सिर्फ क्यों हिलेगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने पूरा देखा, टेबल हिल रहा। एंड इसके बाद भी कॉलेज में फिर ये बात फैल गई। टीचर्स रूम में भी ये घटना हो चुकी थी कि मतलब जैसे उसके बारे में बात किया जा रहा था, कुछ सामान गिर गया, ये हो गया। यानी इवन उसके फैमिली वालों ने भी बात कही थी कि हाँ, उसके बारे में बात करने से ही ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए मुझे खास कहा गया कि उसका नाम न लेते हुए ये कहानी आप लोग तक पहुंचाऊं। और आशा करता हूं हर बार की तरह इस बार की आप बीती भी आपको पसंद आई होगी। और सबसे निवेदन, आप भी अपनी आप बीती भेजिए, जैसे कि 1-2 लोगों ने भेजी अभी। मेरे पास तो कलेक्शन है, मगर आपके कलेक्शन उसमें जुड़ जाएंगे तो मेरा कलेक्शन और बढ़ जाएगा। चलिए एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं और इंतजार कीजिए तारानाथ की स्टोरी जो कल आएगी। बहुत बढ़िया स्टोरी।